ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कन्नौज की, जहां 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर सागर उर्फ धर्मवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात होगी महोबा की, जहां पत्रकारों की समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इटावा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में वैदपुरा थाना प्रभारी नगेंद्र सिंह और बसरेहर थाना प्रभारी सौरभ सिंह की संयुक्त पुलिस टीम ने छितौनी खरदूली मार्ग पर चेकिंग के दौरान आधी रात एक मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जहां बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने घेराबंदी होते देख पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ की गई कार्यवाही में 13 संगीन मामलों में वांछित हिस्ट्री शीटर सिकंदर उर्फ अखिल के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे उसके साथी नितिन उर्फ छोटू सहित पकड़ लिया गया। मौके से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और स्कॉर्पियो बरामद की गई, जबकि घायल बदमाश को अस्पताल भेजकर पुलिस अब उनके पूरे आपराधिक नेटवर्क की जांच में जुट गई है। थाना वैदपुरा जनपद इटावा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें लूट की योजना बना रहे 2 सक्रिय अपराधियों को पुलिस इंगेजमेंट में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम सिकंदर उर्फ अखिल पुत्र संदेश कुमार निवासी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र एवं उसका सह अभियुक्त नितिन उर्फ छोटू पुत्र सत्य प्रकाश निवासी ग्राम कुनैरा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 5 खोखा कारतूस 315 बोर, 4 जिद्दा कारतूस 315 बोर एवं एक काली स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट के भी बरामद हुई है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साक्ष्य के क्रम में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत थाना छिबरामऊ और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 4 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर सागर उर्फ धर्मवीर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जहां आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में उसकी स्थिति गंभीर बताई गई। पुलिस के अनुसार आरोपी पर हत्या और लूट सहित करीब 10 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था। आज सुबह थाना छिबरामऊ से वर्ष 2022 से अपहरण एवं हत्या में वांछित तथा 25,000 का इनामी अपराधी सागर उर्फ धर्मवीर के बारे में फर्रुखाबाद रोड पर मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ, मैं एसओजी और सर्विलांस टीम के उसे घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी है और वो मैं अवैध तमंचा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है। घायल अवस्था में उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इसके बारे में जानकारी की गई तो इसके विरुद्ध थाना छिबरामऊ और फर्रुखाबाद में लूट, हत्या तथा गैंगस्टर जैसे 10 अभियोग पंजीकृत हैं। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। महोबा में ग्राफे पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष देवेंद्र अजरिया और मंडल अध्यक्ष यूनुस खान की मौजूदगी में पत्रकारों की समस्याओं और प्रशासनिक समन्वय को लेकर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्रामीण पत्रकार संगठन के प्रतिनिधियों ने स्थायी समिति गठन की मांग करते हुए बताया कि जनपद में लगभग 125 सदस्य सक्रिय हैं और वर्षों से जिला प्रेस स्थायी समिति की नियमित बैठकें न होने के कारण पत्रकारों को समस्याओं के समाधान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि समिति की बैठकें समय समय पर आयोजित होने से पत्रकारों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव होगा। इस दौरान पत्रकार संगठन के चांद बाबू मसूरी, मोहम्मद अजीज, राकेश पटेरिया, अरविंद अनुरागी सहित वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। आप जिलाधिकारी कार्यालय पर देखे जा रहे हैं और आपने एक ज्ञापन दिया, किस संदर्भ में दिया है और किन बिंदुओं पर? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जनपद इकाई महोबा की तरफ से आज जिलाधिकारी महोदया को जिला स्थायी समिति के गठन एवं नियमित बैठकों के संचालन के लिए ज्ञापन दिया गया है। इसके पहले भी संगठन की तरफ से ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी जिला स्तर पर जो जिला स्थायी समिति का गठन होना चाहिए वो नहीं हुआ, जिस कारण आज हम सभी लोग ग्रामीण पत्रकार के सारे पदाधिकारी और सदस्य लोग
यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 30 जून 2025 को सूचना निदेशक जी के द्वारा भी सभी जनपदों के उत्तर प्रदेश के निर्देश दिया गया है कि आप जिले में जिला स्थायी समिति का गठन करें। जिला स्थायी समिति का जो गठन किया जाता है उसका उद्देश्य होता है कि उस जिले में हमारे पत्रकार साथी हैं और प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित हो सके, जो भी समस्याएं हैं उनका समय से निराकरण हो सके। इसलिए जिला स्थायी समिति के गठन की बहुत ही अति आवश्यकता है। अभी क्या आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं तत्काल इस समिति का गठन करने के लिए वो पत्र प्रेषित कर रही हैं, जो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। देखा जाएगा कि एक हफ्ते के अंदर नहीं गठन होता है तो पुनः ज्ञापन दिया जाएगा और इसके साथ ही जो आज हमने ज्ञापन दिया है उसकी प्रतिलिपि हम निदेशक सूचना विभाग को दे रहे हैं और मंडलायुक्त महोदय को भी दे रहे हैं। जी, आप अध्यक्ष जी हैं, आप भी 2 शब्द इस पर विचार डालें। जी, मैं मोहम्मद यूनुस खान, मंडल अध्यक्ष चित्रकूट विधान। संबंधित पत्र दिया गया है जिलाधिकारी को संबोधित, जिसमें स्थायी समिति के गठन की बात की गई, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया और कहा कि मैं तुरंत इसका कार्रवाई कराने के लिए तत्पर हूँ। आप लोग निश्चिंत। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सर अब जब गठन होगा तो उसमें एक कॉलम होता है, जब भी बैठक होगी 2 माह में एक बार बैठक होने का है, पर 5 साल से यहाँ बैठक नहीं हुई। उसके लिए आज तक यहाँ की जो मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त जिले के पत्रकार हैं, कभी किसी ने कोई कोशिश ही नहीं की कि स्थायी समिति का गठन होना चाहिए, क्योंकि स्थायी समिति का गठन की जिम्मेदारी केवल ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश या जिले के पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हमेशा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने हमेशा इस बात को उठाया और आज भी उठाया और उस पर जो है जिलाधिकारी जी ने संज्ञान लिया। संगठन के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जो संगठन के सदस्यों के लिए कि संदेश है कि वो अपने स्तर से काम करें और ईद पत्रकारिता से दूर रहें। आज के माहौल में लोग थोड़ा हटकर पत्रकारिता करते हैं, जो ग्रामीण पत्रकार स्तर जो हमारी संगठन है उसको वो लाइक नहीं करते। धन्यवाद। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद के विकासखंड डिलारी के अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत सुल्तानपुर दोस के अंतर्गत विकासखंड के ग्राम पंचायत में विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण के नाम पर कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जहां ग्रामीणों का कहना है कि विकासखंड के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आरोप है कि एक तालाब जिसे पहले प्राइवेट पट्टे पर दिया गया था, उसे ग्राम प्रधान द्वारा अमृत सरोवर घोषित कर लाखों रुपए की राशि खर्च कर दी गई, जबकि स्कूल के जर्जर कमरों में टाइल्स लगाकर और कमजोर दीवारों के ऊपर शौचालय बनाकर बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। गजरौला कला थाना क्षेत्र में विकासखंड मरौरी के अंतर्गत 2 ट्रकों के बीच ओवरटेक करने के प्रयास में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछे चल रहे ट्रक चालक द्वारा आगे निकलने की कोशिश के दौरान संतुलन बिगड़ने से दोनों वाहन आपस में टकरा गए और एक ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में शाहजहांपुर निवासी चालक गुरप्रीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल पुलिस की सूचना पर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पीलीभीत भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही गजरौला कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया, जिससे बड़ा जाम लगने से बच गया और पुलिस की त्वरित कार्यवाही से स्थिति जल्द सामान्य हो गई। पीलीभीत से सीनू संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।